कभी ऐसा हुआ है कि किसी को सुना और लगा कि यार बातें तो कितनी ऊंची ऊंची, कितने ज्ञान की कर रहा है, पर जब देखो उनके काम, उनकी हरकतें, तो वो बिल्कुल उल्टी हो। हाँ हाँ, अक्सर होता है। जैसे कोई खुद गहरे दुख में डूबा हो और दूसरों को समझा रहा हो कि जीवन में कुछ रखा नहीं, सब मोह माया है। ये इंसानों में एक बड़ी अजीब सी दिलचस्प बात देखने को मिलती है ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये उल्टी गंगा बहते देखना तो आम बात है। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे एक बहुत पुराने, बहुत गहरे ग्रंथ के एक श्लोक की मदद से। हाँ, और मजे की बात यह है कि आज हम जिस स्रोत पर बात कर रहे हैं वो ठीक इसी मुद्दे की जड़ पकड़ता है। हम खोल रहे हैं भगवत गीता का 2वां अध्याय और उसका 11वां श्लोक। साथ में देखेंगे उसकी कुछ तफसील से की गई व्याख्याएं। ये गीता का वो मोड़ है जहां कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के लंबे चौड़े तर्क और गहरे दुख को सुनने के बाद श्री कृष्ण पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ते हैं। ये गीता के उपदेश की कह सकते हैं शुरुआत है। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस एक श्लोक को परत दर परत खोल कर देखें। कृष्ण कैसे अर्जुन के दुख को एड्रेस करते हैं, कैसे वो ज्ञान की बातों और असलियत के फर्क को सामने लाते हैं, और सबसे जरूरी कि उनकी नजर में असली पंडित या समझदार इंसान कौन है। ये गीता की बिल्कुल बुनियादी शिक्षाओं में से एक है। सही कहा। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं? जरूर। पहले वो श्लोक सुन लेते हैं। जरूर। श्री भगवान उवाच अशोच्यानर्मशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। 11 मतलब श्री भगवान ने कहा, तुम उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के लायक नहीं है और बातें पंडितों जैसी करते हो। ज्ञानी लोग न मरे हुओं के लिए शोक करते हैं न जिंदा लोगों के लिए। अच्छा, श्लोक तो सुन लिया, अब इसे टुकड़ों में समझते हैं। पहला हिस्सा है अशोच्यानंद वशोचस्त्वम, यानी तुम उनके लिए दुख मना रहे हो जिनके लिए दुख मनाना ही नहीं चाहिए। कृष्ण तो सीधे अर्जुन की दुखती रग पर हाथ रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिनके लिए तुम इतने परेशान हो, भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, अपने सगे संबंधी, उनके शरीरों के लिए रोना धोना ठीक नहीं। हाँ। ये सुनने में थोड़ा अजीब, शायद कठोर भी लग सकता है ना? हाँ। कि अपने प्यारों के लिए दुख मनाना गलत कैसे हो गया? हाँ, पहली बार सुनने में ये बहुत कठोर लग सकता है। कोई सोचेगा कि क्या कृष्ण भावनाहीन होने को कह रहे हैं, लेकिन यहाँ गहराई है। कृष्ण दरअसल एक बहुत बड़े सच की नींव रख रहे हैं, जिसे वो आगे पूरे 2 अध्याय में और फिर पूरी गीता में समझाएंगे। अच्छा। वो सच है, आत्मा कभी नहीं मरती, शरीर बस एक खोल है जो बदलता रहता है। तो स्रोत बताते हैं कि कृष्ण का पहला कदम ही यह है कि वो अर्जुन के दुख के आधार को ही चुनौती दे रहे हैं। वो कह रहे हैं, अर्जुन, तुम जिस चीज शरीर के मिट जाने से डर रहे हो वो तो मिटने के लिए ही बनी है। उसके लिए इतना शोक करना तो नासमझी है, अज्ञान है। ये दिलचस्प है। कृष्ण सीधे दिलासा या समाधान नहीं दे रहे, बल्कि कह रहे हैं तुम्हारी समस्या की जड़ ही गलत सोच है। अरे वाह, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले प्रॉब्लम को ही रीफ्रेम कर दिया कि तुम गलत बात पर दुखी हो रहे हो। हाँ बिल्कुल। ये वाकई एक अलग नजरिया है। आमतौर पर कोई दुखी हो तो हम उसे दिलासा देते हैं, ये नहीं कहते कि तुम्हारा दुख ही गलत है। बिल्कुल, ये कृष्ण के उपदेश का एक खास अंदाज है। वो सतर पर नहीं, जड़ पर काम करते हैं। तो ये जो शरीर है जिसे हम मैं या मेरा समझते हैं, कृष्ण उसे शोक का सही कारण नहीं मानते, क्योंकि असली मैं यानी आत्मा वो तो हमेशा रहने वाली है। ये समझ आने वाले उपदेशों का आधार बनेगी। समझ गया। तो ये था पहला टुकड़ा, शोक का आधार ही गलत है। अब आते दूसरे हिस्से पर, प्रज्ञावादांश भाष्य, और बातें पंडितों या ज्ञानियों जैसी करते हो। हाँ। यहाँ कृष्ण उस विरोधाभास पर उंगली रख रहे हैं जिसकी बात हमने शुरू में की थी। हाँ, अब कृष्ण अर्जुन को आईना दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं, एक तरफ तो तुम बड़े बड़े तर्क दे रहे हो, कुल का नाश हो जाएगा, पाप लगेगा, परंपराएं टूट जाएंगी, युद्ध करने से बेहतर है भीख मांगकर जी लूं। ये सब बातें प्रज्ञावादान सुनने में तो ऐसी लगती हैं जैसे कोई बड़ा ज्ञानी बोल रहा हो। हाँ, अर्जुन ने यही सब तो कहा था पहले अध्याय में। बिल्कुल। उसने धर्म, नैतिकता, परिवार, समाज, सबके नाम पे युद्ध न करने के तर्क दिए थे। हाँ, वो बातें सुनने में तो बहुत वजनदार लगती थी। लगता था कि अर्जुन कितना धर्मपरायण और संवेदनशील है। सही। लेकिन कृष्ण उसे प्रज्ञावादान यानी ज्ञान जैसी लगने वाली बातें कह रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? क्या वो बातें गलत थी? गलत या सही से ज्यादा
कृष्ण का इशारा इस तरफ है कि वो बातें अर्जुन के अपने अनुभव या गहरी समझ से नहीं निकली थीं। अच्छा, वो सुनी सुनाई शायद शास्त्रों से पढ़ी हुई बातें थीं, जिनका अर्जुन के अपने व्यवहार से कोई मेल नहीं था। ओ, कृष्ण कह रहे हैं, बातें तो ज्ञानियों की कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा व्यवहार, अन्वशोचत्वम, शोक करना, हिम्मत हार जाना, तो बिल्कुल अज्ञानियों जैसा है। यही असली पेंच है। केवल किताबी बातें दोहरा देना या स्मार्ट तर्क देना ज्ञानी होना नहीं है। असली ज्ञान तो बर्ताव में, मुश्किल घड़ी में टिके रहने में दिखता है। हाँ, स्रोत इस बात को बहुत साफ करते हैं। सिर्फ दिमाग में जानकारी भरना एक बात है और उस जानकारी को जीकर सचमुच समझदार बनना बिल्कुल दूसरी बात। ये तो बहुत गहरी बात है। मतलब इन्फॉर्मेशन होना और ट्रांसफॉर्मेशन होना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल, जैसे कोई डाइट पर लेक्चर दे सकता है लेकिन खुद जंक फूड खाता हो। हाँ, वही बात। कृष्ण अर्जुन को यही दिखा रहे हैं कि तुम्हारी बातें और तुम्हारे आंसू एक साथ नहीं चल सकते। तुम्हारा ज्ञान सिर्फ जबान पर है, दिल में नहीं उतरा। एकदम सही पकड़ा। अगर इसे आज के दौर से जोड़ के देखें तो ये इन्फॉर्मेशन ओवरलोड के जमाने में बहुत काम की बात है। हाँ, बिल्कुल है। हमें लगता है कि हमने 4 आर्टिकल पढ़ लिए या 2 वीडियो देख लिए तो हम ज्ञानी हो गए। लेकिन क्या वो जानकारी हमारे डर, हमारी चिंता, हमारे दुख को कम कर रही है? सही सवाल है। क्या वो हमें बेहतर इंसान बना रही है? अर्जुन के पास तर्क थे, शायद शास्त्रों का ज्ञान भी था, लेकिन वो ज्ञान उसके दुख को, उसके मोह को मिटा नहीं पा रहा था। यानी जानकारी थी पर बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आया था। बिल्कुल, ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। आजकल हम सब जानकारी इकट्ठा करने में लगे हैं पर शायद खुद को बदलने पर उतना ध्यान नहीं दे रहे। सही कहा। चलिए, अब आते हैं श्लोक के आखिरी और शायद सबसे अहम हिस्से पर। गतासूंच न गतासूंच नानुशोचंती पंडिताः। यानी ज्ञानी या पंडित लोग न तो मरे हुए गतासून के लिए शोक करते हैं और न ही जिंदा अगतासून के लिए। हाँ, ये श्लोक का निचोड़ है और यही कृष्ण पंडित की अपनी परिभाषा दे रहे हैं। यहाँ बात सच में दिलचस्प हो जाती है। आखिर कौन है ये पंडित? ये पंडित शब्द आज के इस्तेमाल से थोड़ा अलग है। यहाँ मतलब सिर्फ वेद शास्त्र जानने वाला या कर्म कांड कराने वाला पुरोहित नहीं है। अच्छा। स्रोत बताते हैं कि गीता के अनुसार पंडित वो है जिसने परम सत्य का अनुभव कर लिया है, जिसने जान लिया है कि असलियत क्या है। और वो असलियत क्या है? वही जो हमने पहले बात की, आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, आत्मा न पैदा होती है न मरती है, वो हमेशा से है, हमेशा रहेगी, अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत। और शरीर के बारे में क्या कहा? शरीर की तुलना स्रोतों में अक्सर कपड़ों से की गई है। कपड़ों से? अच्छा। हाँ, जैसे हम पुराने फटे कपड़े उतार कर नए पहन लेते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर पुराना या बेकार हो जाने पर उसे छोड़कर अपनी यात्रा के अनुसार नया शरीर धारण कर लेती है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हाँ, तो जो इंसान इस सच को सिर्फ मानता नहीं बल्कि गहराई से समझता है, वो शरीर के आने जाने यानी जन्म और मृत्यु को लेकर बहुत ज्यादा विचलित नहीं होता। वो न तो किसी के मरने पर हद से ज्यादा शोक करता है और न ही किसी के जन्म पर आपे से बाहर होकर खुशी मनाता है। वो सम रहता है, स्थिर रहता है। अच्छा, तो मरे हुए के लिए शोक नहीं करता, ये तो समझ आया क्योंकि आत्मा तो मरी नहीं। पर जिंदा अक्तस उनके लिए भी शोक नहीं करता, इसका क्या मतलब हुआ? जिंदा लोगों के लिए क्यों शोक करेगा कोई? ये एक और गहरी बात है। जिंदा लोगों के लिए शोक न करने का मतलब है उनके भविष्य को लेकर बेवजह चिंता ना करना। ओह, अच्छा। जैसे ये सोचना कि अरे ये तो जिंदा है पर कल को इसे कुछ हो गया तो, ये बीमार पड़ गया तो, ये मुझसे बिछड़ गया तो। हाँ, ये चिंताएं तो लगी रहती हैं। बिल्कुल। या फिर उनके शरीर की नश्वरता को लेकर ही दुखी होते रहना। ज्ञानी समझता है कि जो आज जिंदा है उसका शरीर भी प्रकृति के नियम के अनुसार एक दिन जाएगा ही। इसलिए वो भविष्य की काल्पनिक चिंताओं में डूबकर आज का सुख और शांति बर्बाद नहीं करता। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उसे परवाह नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि उसे जिंदा लोगों से प्यार नहीं या उनकी परवाह नहीं। परवाह होती है, करुणा होती है, लेकिन मोह या आसक्ति के कारण होने वाला दुख या डर नहीं होता। अच्छा। मोह वाला दुख नहीं होता। हाँ, वो जानता है कि हर कोई अपनी यात्रा पर है। तो ये समता या स्थिरता जो ज्ञानी में आती है वो पत्थर दिल होने की वजह से नहीं आती। ऐसा नहीं है कि उसे कुछ महसूस ही नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं कि ज्यादा ज्ञानी हो गए तो इमोशनल लेस हो जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उदासीनता या भावनाहीनता नहीं है।
स्रोत बताते हैं कि ये गहरे ज्ञान और समझ से पैदा हुई एक अंदरूनी शांति और ठहराव है। ये भावनाओं को दबाना नहीं, बल्कि भावनाओं के पार चले जाना है, क्योंकि सत्य का बोध हो गया है। ज्ञानी जीवन की सच्चाई को जन्म, मृत्यु, बदलाव स्वीकार कर लेता है और उसके साथ तालमेल बिठाकर जीता है। अच्छा। वो दुख सुख में बहता नहीं, बल्कि उन्हें साक्षी भाव से देखता है। ये एक बहुत ऊंची अवस्था है। तो अगर इस पूरे श्लोक को एक साथ देखें तो कृष्ण अर्जुन को क्या संदेश दे रहे हैं? इसका सार क्या निकला? निचोड़ ये है कि कृष्ण अर्जुन को साफ साफ बता रहे हैं, तुम्हारा ये जो गहरा दुख है, ये जो हिम्मत टूटी हुई है, इसकी वजह तुम्हारा अज्ञान है। हाँ। तुम आत्मा और शरीर के फर्क को नहीं समझ रहे हो। बातें भले ही तुम ज्ञानियों जैसी कर रहे हो, तर्क बहुत दे रहे हो, लेकिन तुम्हारा रोना धोना, तुम्हारा कर्म से भागना, ये सब तुम्हारी नासमझी को दिखा रहा है। और फिर असली ज्ञानी या पंडित की पहचान क्या बताई? असली पंडित वो है जो जीवन और मृत्यु के इस बुनियादी सच को कि आत्मा अमर है और शरीर बदलने वाले कपड़े जैसा है, सिर्फ दिमागी तौर पर नहीं जानता, बल्कि जिसने इसे अपने अनुभव में उतार लिया है। और इसी समझ की वजह से वो शोक, मोह, डर जैसी चीजों से ऊपर उड़ जाता है। उसे पता होता है कि आत्मा के स्तर पर न कोई मरता है न कोई मारता है। अच्छा। इसलिए वो जीवन की हर परिस्थिति में, चाहे सुख हो या दुख, जन्म हो या मृत्यु, अपना संतुलन बनाए रखता है। ये बातें सुनने में तो बहुत क्रांतिकारी लगती हैं, लेकिन फिर सवाल उठता है कि इस गहरी फिलॉसफी का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या लेना देना? हम सब तो अर्जुन नहीं है जो युद्ध के मैदान में खड़े हैं। सही बात है। हम अपनी नौकरी, परिवार, सेहत, रिश्तों की दुनिया में जी रहे हैं। यहाँ ये ज्ञान कैसे काम आ सकता है? बिल्कुल सही सवाल है, और यही इस श्लोक की और पूरी गीता की असली प्रासंगिकता या रेलेवेंस सामने आती है। सोचिए, हम सब अपनी जिंदगी में नुकसान उठाते हैं, अपने प्रियजनों से बिछड़ते हैं, बदलावों का सामना करते हैं, बीमार पड़ते हैं, बूढ़े होते हैं। हाँ, ये सब तो होता ही है। और आखिर में हम सबको मौत का सामना करना है। ये जीवन की सच्चाई है। अब जब हम इस विचार को समझने की कोशिश करते हैं कि शरीर नश्वर है, पर हमारे अंदर का तत्व, हमारी चेतना या आत्मा, वो अविनाशी है, तो क्या ये हमें इन मुश्किल हालातों का सामना करने के लिए एक अलग हिम्मत, एक अलग नजरिया नहीं देता? हाँ, शायद देता है, अगर हम ये समझें कि जो जा रहा है वो बस शरीर है या बाहरी परिस्थिति है, लेकिन असली मैं पर कोई आंच नहीं आ रही। हाँ, तो शायद दुख थोड़ा कम महसूस हो, शायद बदलाव को स्वीकार करना आसान हो जाए। यही बात है। ये हमें सिखाता है कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। हर चीज बदल रही है, हमारा शरीर, हमारे रिश्ते, हमारी संपत्ति, हमारी दुनिया। बिल्कुल। इस बदलाव को देखकर घबराने या शोक करने के बजाय ज्ञानी इसे जीवन के सहज प्रवाह की तरह देखता है, और वो ये भी समझता है कि इस बदलते हुए नाटक के पीछे कुछ है जो स्थिर है, जो शाश्वत है। ये समझ उसे अंदर से एक ऐसा ठहराव देती है जो बाहरी उथल-पुथल से डिगता नहीं। तो ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये असल में हमें इमोशनली ज्यादा मजबूत, ज्यादा शांत बना सकती हैं। बिल्कुल। गीता का ज्ञान सिर्फ बौद्धिक कसरत के लिए नहीं है। इसका मकसद है हमारे देखने का नजरिया बदलना, हमारी भावनाओं को रिफाइन करना, हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करना। सही। जैसा हमने पहले कहा था, ये जानकारी से रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन तक का सफर है। हाँ। ये ज्ञान जब अनुभव में उतरता है, तब असली बदलाव आता है। बहुत खूब। तो आज हमने भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक पर काफी गहराई से बात की। हमने समझा कि कैसे श्री कृष्ण अर्जुन के शोक को सीधे संबोधित करते हुए ज्ञान की बातों और ज्ञानी के आचरण के बीच का फर्क उजागर करते हैं। हाँ, और उन्होंने ये साफ किया कि सच्चा पंडित कौन है। वो जो शरीर की नश्वरता और आत्मा की अमरता के सत्य को जानकर शोक और मोह से ऊपर उठ जाता है और जीवन के हर उतार चढ़ाव में समभाव बनाए रखता है। ये ज्ञान सिर्फ दूसरों को सुनाने या बहस करने के लिए नहीं है, बल्कि खुद के जीवन में शांति, स्थिरता और दुख से मुक्ति पाने का एक रास्ता है। निश्चित रूप से। और जैसा कि स्रोत बार बार इशारा करते हैं, इस ज्ञान को सिर्फ जान लेना काफी नहीं है, इसे जीना पड़ता है। सही कहा। जानना और होना, ये दो अलग पड़ाव हैं। और यहीं पर आज का हमारा आखिरी विचार आता है, जो हमें सोचने के लिए छोड़ जाता है। एक तरफ है इस तरह के गहरे दार्शनिक सत्यों को समझना, जैसे आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है,
इसे हम बुद्धि से, तर्क से समझ सकते हैं, मान सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ है इसे सचमुच अपने जीवन में उतारना, अपनी रोजमर्रा की भावनाओं में, अपनी प्रतिक्रियाओं में, अपने डर और अपनी खुशी में से महसूस करना। इन दोनों के बीच एक बड़ी खाई लगती है। सिर्फ बौद्धिक समझ से आगे बढ़कर इसे अपने अस्तित्व का हिस्सा कैसे बनाया जाए, इस जानकारी को अनुभव में कैसे बदला जाए, ये वाकई एक $1 मिलियन सवाल है। शायद इसका कोई एक जवाब नहीं है। ये हर किसी की अपनी अपनी यात्रा है। इसमें शायद लगातार अभ्यास, मनन, ध्यान, सत्संग या किसी मार्गदर्शक की जरूरत पड़ती हो। हाँ, शायद। लेकिन ये सवाल खुद में बहुत ताकतवर है। शायद इस पर ईमानदारी से सोचना ही उस खाई को पाटने की दिशा में पहला कदम है। सही कहा। इस गहरे सवाल के साथ ही आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं।